गुरुजी मैं बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैंने क्या इसका क्या उपाय है गुरुजी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा नासा दारू दारू शराब। अच्छा नासा के नशा नशा नशा, हमें लगा नासा करते हो। नासा तुम बना लोगे? नशा करते हो? जी गुरुदेव। कौन सा? मैं ड्रिंक लेता हूँ और खैनी खाता हूँ और कुछ नहीं, और गुटखा खाता हूँ। कौन सी पीते हो? मैं मतलब ब्रांड भी पीता हूँ और पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी पी लूंगा। मतलब सही बात बोल रहा हूँ। कुछ भी पी लूंगा? नाली का पानी पी लोगे? तो शराब पी के शराबी यदि मर रहा है तो इसमें देश की भलाई है कि बुराई? नहीं बुराई है। शराबी से परिवार का भला है? नहीं है। देश का भला है? नहीं है। इसलिए शराब पी के फिर ज्यादा जी के क्या करोगे? मर जाओगे तो अपना जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। नहीं ऐसा थोड़े है, आप छुड़वा दीजिए कैसे। तो हम थोड़ी पिवा रहे हैं तुम्हें। दारू की बोतल में लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन पढ़ लेते। तुम बेवकूफ हो एक नंबर की, इसलिए लाइन नहीं पढ़ पाए। तो अब बताओ समझदार हो कि बेवकूफ हो? बेवकूफ है। फिर अब आए ना लाइन पे। साल की सास है अभी 50। आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की और मेरे हस्बैंड है 49 की। तो 49 के पति 50 की सास है। मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा तो गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ क्या नॉलेज चाहिए बताइए? मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना है। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। 10 और 15 कितना हुआ? 13। गोड़धर थे गुरुजी। गोड़धर थे? मोबाइल देखा थी ना सुगम। कौन देखता है? बेबी बेबी किसकी? अब का थोड़ी हो जाओ। तो ये मोबाइल चलाती है बहुत दिन रात एकदम। क्या देखना पसंद है? डोरेमोन। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं, सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? बताओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। वाह, ये है डोरेमोन की शिक्षा। 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम। रंग भरी एकादशी है। मतलब वेद पुराणों में लिखा हुआ है ऐसा? नहीं, इसमें क्या ना, एकादशी सामान्य जैसे सब करते हैं वैसे उसे भी करना है। नहाने भी ना देते। अब बताओ, हम व्रत रखते हैं तो नहाएंगे नहीं हम? कौन नहीं नहाने देता? गांव के लोग औरतें कहती हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ के नहाते हो? मतलब हम नहाते हैं तो एक्शन लेते हैं इस चीज का। नहीं तो गांव के लोगों को बताना क्योंकि हम नहाए कि नहीं। तो मतलब आप सबको बताती हूँ कि आज हम नहा लिए। सुनो गाँव वालों, सुनो गाँव वालों, जी हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माँ तो अच्छा, सासू माँ। और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? ठीक है। पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। कैसे? तो द्रौपदी का हरण चीरहरण ये करते रहते हैं। किसी और के साथ? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। अच्छा। नहीं तो आप पकड़ नहीं पाए कौन है? बहुत दूर की है महाराज जी, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। ससुराल का रास्ता हम ही भूल जाते, ससुराल से और आगे हैं। तो आप ससुराल का रास्ता ही भूल जाती हो? तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? अरे बेटी पुष्पा। वो गुरुजी मुझे हर पॉइंट पे गिराने की कोशिश करते हैं। आप गिरो ही मत, अच्छे से खड़ी रहा करो, पकड़ के खड़ी रहा करो खंबा। कैसे गिरा? आप गिरा? वही मैं आपसे सजेशन लेना चाह रही, क्या करें ऐसे? बता तो रहा हूँ, पकड़ के रहो खंबा। नहीं। मेरा बच्ची 17 साल का था
तब मेरे बीबी खत्म हो गया था और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर कुछ रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? गाना गाया उसमें मैं भाव हो गई हूँ अपने कृष्ण के प्रति। अपने मैं उन्हें प्रीतम रूप में बजती हूँ। मल्लाओ, मेरा निस्वार्थ उनसे मेरा प्रेम है, भगवान से। हाँ, मेरा रुको जरा, सबर करो। बहुत निस्वार्थ उनसे प्रेम है। मेरी कोई वो नहीं है, पर मुझे बचपन से मेरे अंदर थोड़ा सा क्रोध रहा है। ये समझ लो कि मेरे पेरेंट्स में, मेरा जो परिवार था, किस पे गुस्सा है आपको? मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटित हमेशा से घटित हुआ मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है संसार में मेरा कोई भी नहीं है। बात तो सही है, कोई है नहीं। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं है। और जब मैं भाव प्रकट करती हूँ भगवान से, या भक्ति में उनकी खो जाती हूँ, गाने गाती हूँ, सत्संग आपका या प्रेमानंद महाराज जी का सुनती हूँ, तो मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। नहीं, अच्छा है, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है। अब दूसरों को ही मौका दे दो। गुरुजी राधे राधे। जी जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें। डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। ये वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आँख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आँख फड़क रही है? दहिना। अरे तो आँख तो नहीं मार रहे हो किसी को? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरु। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहा दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो आप गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम गुरुजी ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। मनोहर जी की पत्नी हो आप? जी। अरे वो तो बढ़िया है, कम सुनाई पड़ता है थोड़ा उनको। जी। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको तो चिल्ला के बोलना पड़ता होगा। अजी सुनते हो? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी है? चलो भाई। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगे तुम? शिव गुरु के शिष्य हैं, केवल उनका फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं कि ये राधे कृष्ण का भी? देखो, हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए। अच्छा। कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो रहने दो फिर।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी हमारी एक तो दीदी है उधर चिंता नाम की है। चिंता? जी। ये क्या है? दीदी का नाम चिंता है? जी। वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ, चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? पिता की। दोनों की चिंता है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। बस आपके आशीर्वाद में माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। हाँ, तो माँ भी ब्रांडेड है। जी जी। वो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। जी राधे राधे। मेरी जो बहू है ना बनिया है, वो पहले तो रहती सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है। बिजली के करंट को बुलाना ऐसी है। बहू करंट है? करंट है तो आपको लगी करंट? पता नहीं उसको क्या हो जाता है, दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या?